हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत फर्स्ट का चैप्टर 3 जिसका नाम है द एज ऑफ रामायण एंड महाभारत के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है चूज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जी ने कंस्ट्रक्ट किया था एक ब्रिज श्रीलंका तक, हेल्प ली थी सुग्रीव के, और सुग्रीव कहाँ के राजा थे? तो किष्किंधा के। सेकंड है, डैश कंटेन द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द वॉर ऑफ कौरव्स एंड पांडव्स की क्या चीज कंटेन करते हैं उनकी ओरिजिनल स्टोरी? तो वो है जय। अब थर्ड है, जो नंबर ऑफ श्लोक्स इन द महाभारत इस कितने श्लोक्स है इसके अंदर जो है वो है अबाउट 1 लाख। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द महाभारत पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो कर्म के ऊपर बेस्ड था, काम के ऊपर बेस्ड था, ना कि जन्म के ऊपर। फिफ्थ है, जो डेट है महाभारत की फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एट डेस्ट ऑफ चालुक्य किंग पुलिशकिन सेकेंड डेट्स बैक टू 3100 BC। तो इसका आंसर है इन होल। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो श्री राम जी ने रिसीव हेल्प ली थी श्री राम जी ने मिलिट्री एजुकेशन किससे प्राप्त की थी? तो उन्होंने की थी विश्वामित्र से। सेकेंड है, सुग्रीव हेल्प करते हैं श्री राम जी को किसके अगेंस्ट फाइट करने में? रावण जी के अगेंस्ट। थर्ड है, इंडोनेशिया के अंदर रामायण को ककबीन बोलते हैं। फोर्थ है, जो वॉर है महाभारत टुक प्लेस एट अ प्लेस कॉल्ड कुरुक्षेत्र। फिफ्थ है, महाभारत के अंदर कितने ऑर्गन्स जो है स्टेट के डिस्क्राइब किए गए? तो वो 7 है। अब हम करते हैं मैच करेक्टली। तो फर्स्ट है वाल्मीकि रामायण, सेकेंड रावण लंका, एंड थर्ड धृतराष्ट्र हस्तिनापुर, एंड फोर्थ कृष्ण गीता, फिफ्थ व्यास महाभारत। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है, सुमित्रा के 2 सन थे, एक का नाम लक्ष्मण, दूसरे का नाम भरत, तो ये फॉल्स है। सेकंड है, जो रिमेन्स थे लक्षागृह के वो फाउंड किए गए बरनावा में, तो ये ट्रू है। थर्ड है, जो ओरिजिनल फॉर्म था वाल्मीकि रामायण हैड 24,000 वर्सेस, जिनको लिखा गया था 500 कैंटोस में और 6 सीन्स में, तो ये ट्रू है। फोर्थ है, इन द रामायण के अंदर जो आर्यंस थे वो क्रॉस करते हैं अरावली माउंटेन्स को, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ है, देयर इज नो मेंशन ऑफ साइंस ऑफ मेडिसिन फॉर एनिमल इन महाभारत में कोई भी मेंशन नहीं है, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये मेंशन है। अब हम करते हैं इसके बाद आंसर इन ब्रीफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 प्रोमिसेस डिड कैकेयी आस्क करती है किंग दशरथ को? तो पहला है कि भरत को गद्दी पे बिठाओ, सेकंड है श्री राम जी को 14 साल के वनवास के लिए भेजा जाए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैज द यूएस एजेंसी नासा सेड अबाउट राम सेतु? तो यूएस की जो एजेंसी है नासा, उन्होंने राम सेतु के बारे में क्या बोला है? तो जो यूएस एजेंसी नासा है वो सैड बोलती है कि जो राम सेतु है वो एक ऐसा ब्रिज है जो कनेक्ट करता है इंडिया को श्रीलंका के साथ, जो कि एक मैन मेड है। अब इसके बाद है विच इज बिलीव, जो कि बिलीव किया गया है कि श्री राम जी ने बनाया था इसको, और कब बनाया था इसको? 7000 BC के आसपास इसको बनाया गया था। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ किंग इन शांति पर्व ऑफ महाभारत के शांति पर्व में किंग के ओरिजिन के बारे में क्या बताया गया है? तो इट इज रिटन इन महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया है कि बिगिनिंग में कोई भी किंगडम नहीं था, कोई किंग नहीं था, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी किसी को, कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं था। पीपल जो थे प्रोटेक्ट किए जाते थे सिर्फ और सिर्फ आपस में रिलीजन की वजह से, वो आपस से बचते थे। एंड आफ्टर द मोरल, जैसे ही जो वहाँ की वैल्यूज डिक्लाइन होती है, कमी आती है उनकी मोरल वैल्यूज में, तो एक अव्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी में फैल जाती है और एक जम से जरूरत पड़ती है किंग की। तो एक एग्रीमेंट जो है वो सब्जेक्ट्स मतलब पीपल के बीच में और किंग के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि टैक्स को पे किया जाएगा, किंग को टैक्स देंगे और किंग हमें प्रोटेक्ट करेगा, सब्जेक्ट्स मतलब पीपल को प्रोटेक्ट करेगा, और ऐसे ही जो किंग है उसका ओरिजिन होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन 4, फ्रॉम वेयर, कहाँ से क्ले आइडल्स जो है रिलेटेड टू रामायण फाउंड किए गए हैं? तो ये पाए गए हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एटसेट्रा। हरियाणा के अंदर बहुत सारी जगह पे पाए गए हैं, जैसे कि जींद में, सिरसा में, हिसार में, हट में, सुध में, यमुनानगर एटसेट्रा में। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक लिस्ट बनानी है जो प्लेसेस रामायण से रिलेटेड है लुकिंग एट द मैप पर देखते हुए। तो रामायण रिलेटेड प्लेसेस जैसे अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, तुलजापुर, हम्पी, तिरुचिपल्ली, रमन्थापुरम एंड रामेश्वरम, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं बट इतने काफ़ी है।
लेट्स थिंक ओवर। एक्सप्लेन करनी है, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि जो प्रेजेंट फॉर्म है महाभारत की प्रिजर्व करती है, बचा के रखती है वो डेवलपमेंट ऑफ, मतलब प्रिजर्व करके रखती है डेवलपमेंट ऑफ बहुत सारी सेंचुरीज को इटसेल्फ। तो आंसर है वी ऑल्सो फाइंड, हम जो है और अदर फॉर्म्स जो है एपिक मतलब महाकाव्य की बहुत सारी फॉर्म्स को देखते हैं बिफोर द पोस्ट मॉडर्न महाभारत से पहले। तो जो जय ग्रंथ है उसका बेसिक स्टोरी क्या है, उसमें अभी हमने फिल्म द ब्लैंक्स में किया था। जय जो स्टोरी है, जो जय ग्रंथ है, वो किसकी कहानी बताती है, वो कौरव और पांडव की कहानी बताती है। और इसका ओरिजिनल जो है, इसके अंदर 8800 पोइट्रीज थी, वर्सेस थी, और इसके अंदर फिर ऐड किया जाता है भारत की हिस्ट्री को ऐड किया जाता है, भारत हिस्ट्री डायनेस्टी को ऐड किया जाता है जय ग्रंथ में। तो जब इसका नाम भारत ग्रंथ रख दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ये पोइट्री थी, जो ये वर्सेस थी, इंक्रीज होकर 24,000 हो जाती है। ये जो महाभारत बुक है ये बनाई जाती है आफ्टर एडिंग बहुत सारे एथिकल पार्ट्स इसमें ऐड किए जाते हैं, नरेटिव्स टू द भारत ग्रंथ। इट हैज़ अबाउट 1 लाख वर्सेस इसमें है। इस इन दिस वे जो प्रेजेंट फॉर्म है महाभारत का उसको बचा के रखा गया है डेवलपमेंट ऑफ बहुत सारी सेंचुरीज की डेवलपमेंट के लिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है सोशल लाइफ रामायण पीरियड की। तो जो ओरिजिन था 4 क्लासेस का, वो बिलीव किया जाता है ओरिजिनेट होता है डिफरेंट पार्ट्स जो है ब्रह्मा जी के, और देर आर बहुत सारी एविडेंसेस जो है ये पाए जाते हैं कि ब्राह्मण सबसे सुपीरियर थे, सबसे ऊंचे थे उस पीरियड में। लेकिन बाद में जो क्षत्रिय है उनका दबदबा डोमिनेंस बहुत बढ़ जाता है। तो जो कास्ट था उस टाइम पर वो कर्म के ऊपर डिवाइड था, कर्म के ऊपर डिवाइड था, ना कि बर्थ के ऊपर, जन्म से रिलेटेड। अब थर्ड क्वेश्चन है मेंशन करना है 4 फीचर्स बताने इकोनॉमिक लाइफ महाभारत के टाइम पर। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर के अलावा क्राफ्ट हो गया, कॉमर्स हो गया, और देयर इज नो बेटर मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। तो मनी को अर्न करने के लिए, जीविका चलाने के लिए इससे बढ़िया जो है कोई और मेथड नहीं था। सेकेंड एनिमल हस्बेंड्री जो थी मेन ऑक्यूपेशन थी, एंड देयर इज मेंशन ऑफ, और वहाँ पर जो है पशु को जो है ठीक करने के लिए पशु की जो मेडिसिन वगैरह है उसकी भी बातें जो है महाभारत में की गई है। ड्यूरिंग दैट पीरियड जो क्राफ्ट था वो ऑल्सो ऑन द हाई ग्रोथ, मतलब क्राफ्ट की जो थी ग्रोथ हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिमांड में था। और जो क्राफ्टमैन्स थे वो ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट रैंक्स में, और उनका भी और अलग से डोमिनेंस होता है। अब टैक्स इम्पोज किए जाते थे स्टेट के द्वारा, माइंड में रखकर कि कितना इनकम ये कमाते हैं, कितना एक्सपेंडिचर ये करते हैं ऑफ द फॉरेन ट्रेडर्स का ध्यान में रखकर। ट्रेड जो थी वो वाटर और लैंड रूट से और सी रूट से होती थी, एंड ट्रेडर्स यूज टू अर्न बहुत प्रॉफिट उनको होता था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ड्यूटीज, किंग की मेन ड्यूटीज क्या होती है महाभारत के अकॉर्डिंग। तो अब हमें पता है जो किंग है ऑटोक्रेटिक है, उनके पास लिमिटेड पावर है, जो उनका मन करता है वो करते हैं। तो जो मेन ड्यूटी होती है किंग की वो मेंटेन और प्रोटेक्ट करना होता है लोगों को। और जो किंग होता है वो एक्सपेक्टेड टू ट्रीट अपने सब्जेक्ट्स को पिता की तरह ट्रीट करता है। जैसे एक पिता बच्चे को ट्रीट करता है वैसे ही जो किंग है वो उनकी जनता को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे ट्रीट करेगा। ये लिखा गया है शांति पर्व में कि जो किंग होता है शुड नॉट ओप्रेस द वीक जो लोग हैं, कमजोर जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना है, बिकॉज द वू ऑफ वीक डिस्ट्रॉयज द किंग। क्योंकि अगर कमजोरों के ऊपर जो है राजा जो है पीड़ा देगा तो राजा की जो वैल्यू है वो नष्ट हो जाएगी। तो किंग जो है जो वोलेट करता है रिलीजन को, जो किंग रिलीजन को तोड़ता है उसको जो है हार्श वर्ड्स के साथ जो है उसको हार्श वर्ड्स के साथ बताया जाता है, बोला जाता है उसको। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ वाज द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, का क्या प्रेशर था स्टेट ड्यूरिंग द एपिक पीरियड के टाइम पर, पब्लिक का क्या प्रेशर रहता है। तो देखो अब बताया जाता है कि पब्लिक का क्या प्रेशर रहता है। अब जो पोस्ट होती है किंग की वो हेरिडेटरी होती है, बट जो बहुत सारे जो टाइम्स क्या होता है जो पावर होती है पब्लिक ओपिनियन की वो भी मेंशन की जाती है सक्सेशन में। जब राजा के बाद उसका जो बेटा है वो कौन आएगा, तो सक्सेशन के टाइम पर उनकी पब्लिक की ओपिनियन भी जो है देखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि किंग प्रतीक जो है वो अपना बेटा देवापी को किंग बनाना चाहता था, लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, पब्लिक इस चीज़ को रोक देती है। तो इट इज़ शोन फ्रॉम रामायण और महाभारत से ये दिखाया जाता है कि जो जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वो इनवाइट किए जाते थे राज तिलक के टाइम पर। तो चैप्टर 3 जिसका नाम है द एज ऑफ रामायण एंड महाभारत के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।